हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हैं। देखिए, बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स का बुक आ गया है ज्ञान बिंदु का, जो कि स्पेशल बिहार दरोगा के लिए यह बुक है। देखिए, इस बुक में जो है टोटल 40 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट जो स्पेशल करंट अफेयर्स के हैं, एकदम संपूर्ण डिटेल के साथ दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए, हम इससे पहले के वीडियो में 1 से लेकर 5 तक सेट कंप्लीट करा दिए हैं। हम हर एक सेट में जो है टोटल 5 सेट रखेंगे। इसी तरह संपूर्ण बुक का आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर आप इस बुक का संपूर्ण PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ पे मिल जाएगा। हम देखिए इस वीडियो में है टू द पॉइंट क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। हम विशेष डिस्कशन को नहीं करेंगे, आप लोग उसे जो है PDF से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उस सेट को भी देख सकते हैं। तो देखिए, सेट नंबर 6 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक डॉक्टर APJ नसीमा मेरे केआर और सह लेखक कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर YS राजन हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर YS राजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला कथन है, इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, जल ही जीवन है, किसी को पीछे न छोड़ो पर केंद्रित है। ये भी कथन बिल्कुल सही। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? ये हो जाएगा आपको विश्व भारती विश्वविद्यालय। किसे? विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? ये हो जाएगा आपको नटराज की। किसकी? नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा आपको सूरीनाम के द्वारा। किसके द्वारा? सूरीनाम। अगला प्रश्न, किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो जाए आपको न्यू अमरावती स्टेशन को। किसे? न्यू अमरावती स्टेशन को घोषित किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? तो यह जगह आपको केरल राज्य ने। किसने? केरल राज्य ने शुभ यात्रा योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न, PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन, इसका 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है। यह भी कथन बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या? जो ऑप्शन नंबर C, दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक और सभी सेट को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप PDF से उसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो हो जाएगा आपको स्काई रूट एरोस्पेस। कौन हो जाएगा? स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा आपको केरल में। कहाँ किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो हो जाएगा
सरबतजोत सिंह ने। किसने? सरबतजोत सिंह ने जीता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा आपको डॉक्टर सोनाली घोष को। किसे? डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा इसका थीम। देखिए हर एक सेट में जो है 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास दिया हुआ है। इसी तरह हम एक सेट में है इन एक वीडियो में टोटल 5 सेट कंप्लीट कराएंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं संपूर्ण फैक्ट को पढ़ने के लिए तो आप लोग पीडीएफ से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो का कंटेंट कैसा रहा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन क्या है? तो यह जगह आपको टोटल 26। कितना? 26। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए यह कथन जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगला कथन है, इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, किण्वत जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मेट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है, गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपको सांची। कौन सा बनेगा? सांची। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो यह हो जाएगा आपको INS द्रोणाचार्य को। किसे? INS द्रोणाचार्य को। अगला प्रश्न है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल का प्रमुख कौन है? तो यह हो जाएगा अजय लंबा की अध्यक्षता में किया गया। किसके? अजय लंबा। अगला प्रश्न, अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना है? तो यह हो जाएगा आपको नीदरलैंड। कौन बना है? नीदरलैंड बना है। अगला प्रश्न है, रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह हो जाएगा 2011 में लागू किया गया था। अभी जो है यह अलग हो गया है उससे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो यह हो जाएगा आपको HPCL ने। किसने? HPCL ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? तो यह जो आपको रिलायंस ग्रुप ने। किसने? रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो यह जगह 88.17 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला प्रश्न, किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। किसने? फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्रों को कवर करने की योजना बना रही है? तो ये हो जाए आपको पाम ऑयल। क्यों? पाम ऑयल। अगला प्रश्न, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो यह जाएगा दक्षिण अफ्रीका। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे, आप उस क्वेश्चन को उस समय वीडियो को रोक के आराम से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जगह आपको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सम्मानित किया गया है एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 के द्वारा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये हो जाएगा, इसका थीम था हमारी नर्सें हमारे भविष्य। क्या हो जाएगा? हमारे नर्सें हमारे भविष्य। देखिए
सेट को आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन में इतना डिटेल से दिया हुआ, अगर आप एक बार पढ़ लेते एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अपना प्यारा देश भारत ने जीता है। अगला प्रश्न, यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 कैरियर की 50वां यानी कि फर्स्ट जीत किसने दर्ज किया है? तो ये क्या है? मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसने? मैक वेरस्टेपेन। अगला प्रश्न, अनामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी, यह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा यानी कि अनामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउस इकोनॉमिक्स एवर्डन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजना शुरू की है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिट्टी की शुरुआत की है, यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला कथन, केंद्रीय परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार के शेष 20% योगदान इसमें देगा। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डैश के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है, ये जो है इसरो के साथ मिलकर। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया? तो ये जगह आपको गुजरात में। कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह के द्वारा किया जाएगा, ये हो जाएगा आपको निसार के द्वारा। किसके द्वारा? निसार के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सपोसेट भारत का पहला पोल्ट्रीमेट्रो मिशन किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देखिए दिया हुआ है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेमकोवेक OM को मंजूरी दी है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी कौन सा वैक्सीन है? तो ये हो जाएगा mRNA वैक्सीन है। कौन सा? mRNA वैक्सीन। अगला प्रश्न, भारत के पहले 16 ट्रूप साइक्लिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा आपको हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लिथियम के भंडार मिले हैं? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है। भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम का भंडार मिला है। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायिक संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, भारतीय न्यायिक संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन, भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी, ये भी कथन बिल्कुल सही। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो यह जगह आपको गांधीनगर में। कहाँ किया है? गांधीनगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह जगह आपको अमेठी में। कहाँ किया है? तो अमेठी में किया है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना यानी कि IAF को किस देश ने स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि NLOS एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल प्राप्त हुई है? तो यह हो जाएगा आपको इजराइल से। कहाँ से? इजराइल। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? तो यह जगह आपको सिंगापुर। किसने शुरू किया है? तो सिंगापुर ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जगह आपको बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। देखिए सभी ही सेट में सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत के द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो यह जगह 51वां वर्षगांठ मनाई गई थी मैत्री दिवस का। इस सेट का देखिए लास्ट प्रश्न में है, किस राज्य सरकार ने राज्यों को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो यह जगह आपको पंजाब। किसने शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया है।
अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 में देखते हैं, देखिए सेट नंबर 9 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय पहलवान अमित पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में डैश वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यानी कि भारतीय पहलवान अमित पंघाल जो है या सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 में विश्व चैंपियनशिप में कितने कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? तो यह जगह आपको 53 किलो कैटेगरी में जो है यह कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, विश्व ब्लड शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह जगह आपको कोनेरू हम्पी, कौन सा? कोनेरू हम्पी बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। विश्व गेंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, विश्व गेंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है, विश्व रैनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई, यह भी कथन बिल्कुल सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, वायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, यह किस राज्य में स्थित है? यानी कि वायकुला रेलवे स्टेशन जो है यह किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न, 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपको डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। कौन बने हैं? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको मोतिहारी अमलेखगंज। कौन सा हो जाएगा? मोतिहारी अमलेखगंज, यानी कि मोतिहारी से लेके अमलेखगंज तक। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो यह जाएगा आपको असम ने। किसने? असम। अगला प्रश्न, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो यह हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। कहाँ बनाई जाएगी? उत्तराखंड में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो यह जगह आपको इंद्रजाल। क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा पर लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो यह जगह आपको जापान। किसने? जापान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। एशिया खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है? तो यह जगह आपको 2010 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह जगह आपको राजस्थान। कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों को प्रत्यारोपण किया है? तो यह जगह आपको ऑपरेशन त्रिशूल। कौन सा? ऑपरेशन त्रिशूल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 नंबर, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? यानी कि सरपंच संवाद जो है यह असम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया था? तो यह जगह वपूर्व चंद्रा ने किया। किसने? वपूर्व चंद्रा। अगला प्रश्न है, स्किल ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। दूसरा कथन है, स्किल ऑन व्हील NSDC की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि किया गया है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के तहत कौन से स्थलीय फ्रिगेट थे? तो यह जगह आपको 7वां। इससे पहले कि हम सेट में इस क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ भी था। अगला प्रश्न, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह जगह आपको भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 19। जापान ने डैश परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है? तो यह जगह फुकुशिमा। कौन सा? फुकुशिमा। अगला प्रश्न, US डिक्शनरी प्रकाशन मेमोरियल बेस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो यह जगह आपको गैस लाइटिंग। कौन सा? गैस लाइटिंग को।
आज इस वीडियो के देखिए लास्ट सेट देखते हैं। अब देखिए लास्ट सेट में दिया हुआ यानी कि सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 का देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है। नेहा ठाकुर जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा आपको इसका संबंध जो है सेलिंग से। किससे? सेलिंग से। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग हर एक सेट को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न, वेस्टर्न लैंड नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है, तो ये हो जाएगा आपको चेतना मारू। कौन है? तो चेतना मारू है। अगला प्रश्न, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये अपना प्यारा देश भारत जीता है। कौन? अपना प्यारा देश भारत। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता है, तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न 6 नंबर, 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती, तो ये जीता है मारिया एस्टेपावोनोवा ने। किसने? मारिया एस्टेपावोनोवा ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो गलत दिया हुआ। सबसे पहले देखिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग का संबंध किससे है। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग का संबंध लीबिया से है, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑपरेशन राहत का संबंध यमन से है, ये भी सही है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान से, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन ए नंबर जो है ये सही नहीं दिया हुआ। अगला प्रश्न, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह जगह आपको ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक है या किस संगठन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, तो यह जगह आपको यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है या जापान एरोस्पेस यानी कि एक्सप्लोरेशन एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का संयुक्त मिशन है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, जक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल दोनों का दोनों कथन सही दिया हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा किया है, तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है, ये क्या है? आपको हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है, तो ये जाए आपको दिल्ली। किसने किया है? दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, तो ये जो हो जाएगा आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधर कर 2036 तक 952 हो जाएगा। अगला, 2021-22 के श्रम और बाल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 हो जाएगा। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, सुप्रीम कोर्ट ने डैश की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार किया है, तो क्या है? ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड ने। किसने? ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न, टापुन कानून किस देश में ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है, यानी कि टापुन कानून के किस देश ने ओकिनावा में बिजली लाइन को प्रभावित किया है, तो ये क्या है? जापान को। यहाँ पे जापान। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी कि PPS ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए यानी कि सहयोग को जो है मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है, तो ये जो आपको 9 कंट्री को। कितने? 9 कंट्री को आमंत्रित किया है।
देखिए इसी तरह हम संपूर्ण बुक का पूरा कंप्लीट करा देंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहले आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।